ये जो आप लोग देख रहे हैं ये पिस्सू टॉप की बहुत ही कठिन चढ़ाई है और कहा जाता है कि भोलेनाथ बाबा ने यहाँ पर अपने शरीर के जितने भी पिस्सू यानी कि जो भी उनके शरीर की जुएं थी उनको यहाँ पर छोड़ दिया था और उसके बाद वो आगे बढ़े थे। यात्रा का ये पहला पड़ाव है और बहुत ही कठिन चढ़ाई है। और पिस्सू टॉप की चढ़ाई आप देख रहे हैं कितनी कठिन चढ़ाई है। यहाँ पर अब धीरे धीरे ट्रैक बनने लगे हैं, पहले ऐसा नहीं था। देख लीजिए इस तरीके से यहाँ के पहाड़ चढ़ चढ़कर बहुत ही कठिन तरीके से हम लोगों को पिस्सू टॉप का पहला पड़ाव पार करना होता है। और पार करने के बाद जब आप लोग थक जाते हो और थकने के बाद आपको तुरंत ऊपर आने के बाद जब दिखाई देता है पिस्सू टॉप का जो भंडारा है और पिस्सू टॉप पे जो रौनक है, आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। भले ही कहा जाता है अमरनाथ की चढ़ाई बहुत कठिन है, किंतु रास्ते में जो भंडारे के और जो सुंदर सुंदर स्टॉप हैं और जो सुंदर सुंदर नज़ारे हैं उसको देख करके आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। देखिए हम लोग पिस्सू टॉप पहुँच चुके हैं इतनी कठिन चढ़ाई के बाद और यहाँ पर अब भंडारे हैं, भंडारे में जाएंगे। पिस्सू टॉप में भंडारे पे रेस्ट करने के बाद आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। यहाँ पर आप दोपहर के समय तक पहुँचेंगे और उसके बाद आप अपने यहाँ पर खाना पीना खा करके थोड़ा सा रेस्ट ले करके आराम से आगे बढ़ सकते हैं हिम्मत से। और धीरे धीरे छोटे छोटे स्टॉप लेते हुए आराम से रेस्ट लेते हुए हल्का फुल्का खा करके आप ये चढ़ाई कर सकते हैं। पिस्सू टॉप पे हम लोगों ने रेस्ट करने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं आगे के लिए, जो कि हमारा अगला स्टॉपेज है जॉजी वॉल का। जॉजी वॉल पे हम सब धीरे धीरे करके पहुँचेंगे। पिस्सू टॉप तक कठिन चढ़ाई होती है और जॉजी वॉल तक आप हल्की फुल्की चढ़ाई और नॉर्मली चल करके पहुँच जाते हैं। बहुत ज़्यादा धूप होने के कारण, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने के कारण थोड़ी सी ये चढ़ाई हम लोगों को टफ लगती है, किंतु धीरे धीरे चल के बेबी स्टेप ले लेकर आप अपनी यात्रा को संपूर्ण कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर देखिए बीच के नज़ारे हैं। सभी लोग चलते जा रहे हैं, कोई रुक करके, कोई बैठ करके, कोई चल करके। इस तरीके से बाबा की जो यात्रा है वो धीरे धीरे कंप्लीट की जाती है। हम लोग भी बस इस तरीके की यहाँ की चढ़ाई करके और ये देखिए पहुँच चुके हैं जॉजी वॉल में। जॉजी वॉल पहुँचते पहुँचते हम लोगों को शाम होने आई है और अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। बरसात का मौसम हो चुका है, जितनी जल्दी हम लोग आगे बढ़ें उतना अच्छा है। ये सुंदर सुंदर नज़ारे आप देख रहे हैं, ये पहलगाम की तरफ से रास्ता आता है और इसी रास्ते से कहा जाता है ये हमारे भोले बाबा भी इसी रास्ते से आए थे। ये प्राकृतिक रास्ता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं शेषनाग झील पर और शेषनाग झील पर पहुँचते पहुँचते मौसम बहुत ही ज़्यादा बरसात वाला हो चुका था और बस हम यहाँ अभी शेषनाग झील के सुंदर नज़ारे देख ही रहे थे। जो बच्चे हमारे साथ आए थे वो पीछे रह गए थे, हम उनका इंतज़ार कर ही रहे थे। और इसी बीच में मौसम बरसात का होते 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 और आखिरकार बरसात शुरू हो ही चुकी थी। हम लोग अब शेषनाग झील पहुँच चुके हैं और हम यहाँ पहुँचे हैं, तुरंत बरसात शुरू हो गई है और सब ने रेनकोट पहन लिए हैं। हम लोग अब आगे जा रहे हैं। हमारे बहुत से बच्चे पीछे रह गए हैं, उनकी तबीयत भी खराब है, तो बस भगवान से यही दुआ है कि वो बच्चे जल्दी बरसात जल्दी बंद हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी तरीके से मूसलाधार बरसात हुई थी और बहुत कीचड़ हो गया था। का सभी को सुबह की सुप्रभात। हम लोग शेषनाग पे और कल रात को हम लोगों ने यहाँ पर कॉटेज लिया था और हम लोग सभी एक ही कॉटेज में रुक गए थे। अब सुबह के 6 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं पंचतरणी के लिए। सभी लोग पहले थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद निकलेंगे पंचतरणी के लिए। तो जो लोग यहाँ पर आके स्टे करते हैं, यहाँ पर टेंट की सुविधा तो है बट साथ में कॉटेज की सुविधा भी है, जो कि बहुत रेयर मिलती है, बट अगर आप ढूंढोगे तो मिल सकती है आप लोगों को। अभी हम लोग पंचतरणी के लिए निकल रहे हैं, चलिए आपको भी आगे की यात्रा कराते हैं।
शेषनाग से आगे बढ़ते हुए पहले भंडारे पे सुबह सुबह सभी बच्चे रेस्ट कर रहे हैं और साथ में नाश्ता वगैरह करेंगे और यहाँ से नाश्ता लेने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छे भंडारे मिलने के बाद या तो अगला भंडारा बबल टॉप में मिलने वाला है या उसके बाद हमें पोषपत्री पे मिलने वाला है। और सुबह सुबह का टाइम में तो सब लोग बहुत भूखे भी हैं, क्योंकि किसी ने कल रात को कुछ भी नहीं खाया था, सब थक गए थे और थकने की वजह से सब लोग ऐसे ही जा कर के कॉटेज में सो गए थे। हल्की फुल्की सबने मैगी वहाँ पर बनवा ली थी और वो खाई थी, लेकिन पेट भर के किसी ने कोई खाना नहीं खाया था थकान की वजह से, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चों की तबीयत ख़राब हो चुकी थी। किसी को फीवर था, किसी के पेट में दर्द था, किसी को लूज मोशन हो चुके थे। तो अभी सभी बच्चे यहाँ पर अच्छे से खाना खाएंगे पेट भर के, क्योंकि चलना है और चलने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एनर्जी के लिए खाना ज़रूरी है। तो सभी बच्चे यहाँ पर हल्का फुल्का नाश्ता ले रहे हैं और नाश्ता करने के बाद सभी बच्चे आगे की यात्रा के लिए हम सब निकलने वाले हैं। ये देखिए, अब हम सब निकल चुके हैं आगे की यात्रा के लिए। यहाँ से हमारा अगला पड़ाव होगा पोषपत्री और पोषपत्री के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे पंचतरणी। शेषनाग पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसलिए हमें यहाँ से जब आगे की यात्रा करनी है तो वो और ज़्यादा कठिन है, क्योंकि वैसे ही चलने की वजह से हम सबकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी। मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी क्योंकि मेरे फास्ट बहुत लंबे चले हुए हैं और मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, मेरी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो थी और स्टेमिना बिल्कुल नहीं था। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैंने जिम ज्वाइन किया हुआ था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी। इस बार फास्ट की वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। और देखिए, बातों बातों में यात्रा करते करते हम लोग पहुंच गए हैं गणेश टॉप पे। गणेश टॉप पर भी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो शेषनाग से यहाँ तक आते आते हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लिटरली बताऊँ तो मुझे चक्कर आ रहे थे, बट मैं किसी को बता नहीं रही थी क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती, क्योंकि बच्चे अपनी ही तबीयत से बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे थे और मुझे उनके सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना था। वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे माँ आप कैसे हो, और मैं उनको कह रही थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट सच ये था कि उस समय पर मुझे चक्कर आ रहे थे, बट मैं किसी को बता नहीं पा रही थी। अब हम लोग पहुंच चुके हैं पोषपत्री, और पोषपत्री पे सभी लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ खाएंगे पिएंगे और खाने पीने के बाद हम आगे निकलेंगे। पोषपत्री का जो भंडारा है, इसको दिल्ली वालों के भंडारे के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वाहवाही या ये लिखे रौनक या जितनी भी प्रशंसा होगी पोषपत्री के भंडारे के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, जिसको दिल्ली वालों का भंडारा कहा जाता है। और इस बार दिल्ली वालों के भंडारे में हमारी दिल्ली वाली माँ कालका भी छाई हुई है, जिनको देख करके हमारा उत्साह और ज़्यादा हो गया था और हमारी जितनी भी थकान थी, क्योंकि गणेश टॉप से शेषनाग से गणेश टॉप और गणेश टॉप से पोषपत्री आते आते हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ पर हम इतने थक जाते हैं कि सच में इतना सब कुछ होते हुए भी हम लोग कुछ नहीं खा पाते हैं। बट फिर भी सभी बच्चों ने यहाँ एक दूसरे का इंतज़ार किया, क्योंकि बहुत लोग हमारे से जो इतने भी हमारे साथ लोग थे वो पीछे छूट गए थे। और यहाँ पर सब आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी सारी यहाँ पर खाने की वैरायटी हैं। इतनी ऊंचाई पर जाकर इतना सब कुछ प्रोवाइड कराना सच में एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन देखिए, ये भोले के ही भगत हैं, भोले के ही सेवादार हैं, जो भोले के लिए, जो आने वाले भोले हैं उनके लिए क्या क्या नहीं करते। और देखिए, अब हम पहुँच चुके हैं पंचतरणी, और पंचतरणी पर बाबा की कृपा से हम लोग पहुँच चुके हैं। लेकिन सच बताऊँ तो इस बार की यात्रा हमारी बहुत ज़्यादा टफ रही है। देखने में आपको शायद पता नहीं लग रहा है कालका सभी को। और हम लोग हैं आज 14 तारीख 2023 में, और हम लोग आए हुए हैं पंचतरणी बाबा अमरनाथ यात्रा पे हम लोग निकले हुए हैं। और कल रात को हम सब यहाँ पहुँच गए थे, बट हम लोग इतने थके हुए थे कि हम लोग व्लॉगिंग नहीं कर पाए। अभी बस हम लोग यात्रा के लिए निकल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, 4:30 बजे गेट खोल दिया गया था। बहुत से लोग तो यात्रा पे निकल गए हैं। बाबा की आज्ञा रही, अनुमति रही और कृपा रही तो आज हम सबके भी दर्शन हो जाएंगे और हम लोग भी बालताल से नीचे उतर जाएंगे। पंचतरणी का अभी का मौसम कैसा है आप लोगों को दिखाती हूँ। सभी बच्चों ने अभी नाश्ता नहीं किया है, नाश्ता करके सब लोग निकलते हैं। वहीं जाकर के सब नहाएंगे धोएंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। आप लोगों को भी हमारे साथ बाबा के दर्शन कराएंगे और आगे की यात्रा कराते हैं आप लोगों को। चलिए। हाँ बोले घोड़ा, बोले घोड़ा।
अभी जो आप लोगों ने देखा दर्शन किए वो हमारी अमरनाथ बाबा की गुफा है जो आप लोगों को दर्शन कराए गए। हम लोगों के भी दर्शन हो चुके हैं। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। बालटाल के रास्ते से हम सब नीचे उतरेंगे। जितना भी समय लगेगा यहाँ तक हमें लग रहा है 6 से 7 घंटे लग जाएंगे क्योंकि हमारे साथ लेडीज़ हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो अभी आपको उतरना कैसा है ये भी दिखाते हैं। अभी बाबा के दर्शन करके आपको कैसा लगा मुझे वीडियो देखकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लौटेंगे जब बालटाल से तो आप देखेंगे कि यहाँ पर माँ काली के दर्शन आपको होंगे जो कि पहाड़ से स्वयंभू हैं।